वहीं पर रहा, उनको सेवा आदि किया। सेवा आदि करने के बाद थोड़ी बात में कहने, देखो मैं अपने घर लौट अपने आश्रम में चलता हूँ। तो कहने लगे गुरुदेव आपके क्या सेवा करूँ, संत महात्मा हमारे घर में रहे। शास्त्र में कहते हैं साधु जाए तो कुछ न कुछ सेवा करना पड़ता है। कहते देखो हम संत मतलब कुछ सेवा नहीं चाहिए। बोले ना आप जो बोलेंगे। बोले देखो मैं वृद्ध हो गया, मुझे एक सेवक चाहिए। तो द्रोण पर्वत के जो है उसके पुत्र था यही गिरिराज। बोले गिरिराज को मुझे दे दो, है ये मेरा सेवा करो। गिरिराज बोले अरे ये तो मायावादी सन्यासी है, ब्रह्म तत्त्वमसि। तो किंतु करे उनके पिताजी तो दे दिया उनको, है। अभी गिरिराज क्या करे, गिरिराज कहने लगे ये गुरुदेव ठीक है आप मुझे ले जा सकते हो, है, तो मेरा 2 शर्त है, टू कंडीशन। फर्स्ट क्या है, मैं आप मुझे जहाँ पर रख दोगे वहीं पर मैं रह जाऊँगा। मैं सिर्फ जहाँ पर रख दूँगा ना वहीं से एक बूंद भी मैं ट्रस मस में नहीं होंगे, जाऊँगा नहीं कहीं। पुलिस तरीके से बोले कोई बात नहीं, मैं तो संत महात्मा जोगी हूँ, है, एक बार आँख बंद करते ही मैं पहुँच जाऊँगा, है। फिर दूसरी क्या है, यदि शरीर आपके अपवित्र रहे उस समय आप अपने हाथ पर नहीं रह सकते हैं, जैसे पेशाब से करते हैं ना। इसलिए हम लोग संत महात्मा क्या करते हैं, ये वो वित्त को जो है लगाते हैं, क्योंकि उसमें गंगा रहता है। वो बोले हमें तो संत महात्मा, मैं तो जोगी हूँ, मैं बस चिंतन करने के साथ ही साथ मन के गति से भी द्रुत गति से मैं पहुँच जाऊँगा आश्रम में, है। तो ऐसे करते गिरिराज जी के हाथ में आ गया वो, एक गिरिराज उसको हाथ में ले लिया, है। पुलिस ऋषि बोला आओ मेरा हाथ में आ जाओ, हाथ में आ जाओ, हाथ में चलने लगे। और चलते चलते वो विचार करने लगे, हे भगवान आपके सेवा नहीं करके और कहाँ यही मायावादी साधु मुझे यही मंत्र जप करेंगे, है, अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ। इसलिए भगवान के प्रार्थना करो प्रभु मुझे कृपा करो, मैं ये संत महात्मा के साथ जाना नहीं चाहिए, तो मायावादी है। तो यही ब्रज के जब आ गए तब वो प्रभु के प्रार्थना कर लिए, प्रभु आपके सिवाय मैं कुछ नहीं जानता आपसे। तो भगवान ने क्या कि जो भगवान के सर में आ जाता है ना, साथ ही साथ भगवान उसके प्रेरणा दे दिया। तो वो पुलस से संत महात्मा जो है उनके पेशाब लग गया, है। तो वहीं पर उसको रख दिया, यही ब्रज जो है जहाँ पर है ये ब्रज यहीं पर रख दिया। जब रख दिया वो पेशाब करने बैठ गए, है। फिर पेशाब के बाद स्नान आदि करके जब आए, बोले गिरिराज मेरे हाथ में आ जाओ। अरे गुरुदेव मैं तो आप बोल दिया, पहले बोला जे जहाँ पर रख दोगे मैं वहीं पर चल टस में सुन। पुलिस से गुस्सा आ गया, बोले तू मेरा मैं चला हूँ कि तू गुरु है, कौन गुरु है कौन चला है। बोले कुछ भी हो, आप कुछ भी बोले, मैं ब्रज छोड़ के कहीं नहीं, है। तब से ये गिरिराज गोवर्धन ब्रज में रहने लगे। किंतु उनके गुरु पुलस तरीके ने कह के उनको श्राप दे दी, जाओ, है, एक दिन जो है तिल के जो बराबर थोड़ी सी करके नीचे माटी के नीचे समा जाओगे, धस जाओगे। बोले ये भी मंजूर है, किंतु तो दिखाई पड़ेगा। किंतु जब आप इस तरफ से राधा कुंड होकर के आओगे ना, बिल्कुल आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, है। दिखाई देता है कि नहीं, नहीं है। इसलिए गिरिराज गोवर्धन की महिमा अपार का है। गिरिराज गोवर्धन अभी तो 1.5, हाँ। इसलिए गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करने से, है, सब अभिष्ट प्राप्त हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। क्या चाहते हो आप बताओ, है। इतने दिन सुनाया ना, जिसके है जो चाहोगे वो आपको है। इसलिए गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करते हुए कोई एक पेड़ के डाल दूसरे पेड़ के डाल के साथ क्या करते बांध देते हैं। तात्पर्य क्या, मेरा शादी हो जाए, है, विवाह हो जाए। कोई कहते हैं मेरे पुत्र संतान नहीं है, वो भी प्रार्थना कर लेते हैं सब लोग, है। यहाँ तक भी देखो राजस्थान के एक व्यक्ति था जिसके 1-2 टांग जो है खराब हो गया, चल नहीं पाते। किसी प्रकार से लुढ़कते से इधर आकर के जब गिरिराज गोवर्धन जो परिक्रमा की, परिक्रमा करने के साथ ही साथ उनके दोनों टांग ठीक हो गए, है। गिरिराज गोवर्धन सब कुछ देता है।
ये गिरिराज। और गिरिराज गोवर्धन के प्रकट के महिमा भी वर्णन किया। जब भगवान रामचंद्र है समुद्र के ऊपर जब ब्रिज बनाने लगे हैं, तो सारे बंदर लोग बड़े बड़े चट्टान लेकर के आने लगे। हनुमान जी हनुमान जो है हिमालय से आगे पर्वत है, वहीं पर एक बड़ा चट्टान लेकर के आए। इतने समय भगवान रामचंद्र ने ऐलान कर दिया, घोषणा कर दी, जो जहाँ पर है वहीं पर पत्थर को रख दिया जाए। किंतु पत्थर सेतु बंधन हो गया पूरा, नहीं तो ज़्यादा पत्थर हो जाए तो क्या करें, इसलिए करे जो जहाँ पर है वहीं पर पत्थर को छोड़ दिया जाए। और ठीक उसी समय हनुमान जी ये गिरिराज गोवर्धन के जो लेकर के आ रहे थे, द्रोण के पुत्र जी, और यहाँ पर आ गया। तब उन्होंने क्या, हनुमान जी ने यहाँ पर रख दिया। इसलिए हनुमान के हाथ में दिखा है ना, क्या रखा है, पर्वत है ना, देखो यहाँ पर रख दिया। तब गिरिराज गोवर्धन रोने लगे, प्रभु आप सभी के चरण स्पर्श करा के उद्धार कर दे। जिस ब्रिज के ऊपर भगवान रामचंद्र पैर रखा है, वो सारे पत्थर उद्धार हो गए कि नहीं हो गया है, देखो। और वो गिरिराज रोने लगे, प्रभु आपकी तो मैं सेवा कर नहीं पाया है। तो भगवान उसमें रामचंद्र कहने लगे, हे गिरिराज तुम चिंता मत करो, रो मत, ये दापर युग में मैं कृष्ण होकर के आऊँगा। कौन बोले, रामचंद्र है। तब तुम्हारे कंदराओं में जो गुफा में अनेक प्रकार मैं लीला करूँगा, और ब्रज के सर्वोत्तम जो लीला है रास लीला, और तुम्हारी कंदराओं में जो मैं करूँ है। इसलिए देखो ये गिरिराज गोवर्धन तब से, तो कौन लाया इसको, गिरिराज गोवर्धन को, हनुमान जी लेकर है। ये जो गिरिराज गोवर्धन देख रहे, यही दापर युग के हाँ दापर युग की कथा है और त्रेता युग की कथा है। तो जैसे कृष्ण सब परिकरों को लेके आए, तो वैसे ही कृष्ण गोवर्धन को लेके नहीं आए। अरे लेकर के सब आते हैं, जैसे आप भी आए हो किंतु लोक लीला करना है ना, लोकवत्तु लीला करेगा, नहीं तो लोगों की कथा की रुचि कैसे होगी। वो भी जो कथा भी, तीसरी कथा जो है, नित्य गोलोक वृंदावन धाम में कृष्ण गोपी सखाओं के साथ सब प्रकार लीला आदि करते रहते, मधुर से मधुर लीला आदि करते रहते। तो भगवान के मन में वे विचार हुई, इस संसार के लोग दुखी है, ये सारी जीव तो मेरा ही है, सब है भगवान के, सब हम लोग क्या है, पुत्र संतान है। कहा अमृतस्य पुत्रा, वेद मंत्र में कहा गया अमृतस्य पुत्रा, हम लोग सब अमृतमय भगवान के सब पुत्र करना है। तो इस संसार में जीव दुखी होकर के कैसे भटक रहे, माया में भटक रहे हैं। तो इस जीवों के उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान राधा जी के साथ जो है विचार करने लगी थी। ये देखो मेरे सारे जीव जो है इस माइक जगत में कैसे भटक रहे हैं, भटक रहे कि नहीं, दुख कितने कष्ट बताओ है, इस संसार में भटक रहे। तो राधा जी कहने लगी, ये काम करो, आप जो है लीला करो, मर्त जगत में लीला करो, और लीला करके आपकी कथा जो श्रवण करेगा, कीर्तन करे, उस से उद्धार हो जाएंगे है। किंतु कृष्ण बोले मैं तो लीला करना, क्योंकि आपके बिना कहाँ से लीला होगी मेरी, तू बिना नहीं रसवा रस, राधा जी बिना रासलीला नहीं होगी है कि नहीं। हजारों गोपियाँ थी है, कि अकेली राधा जी रास छोड़कर चली गई तो रास क्या हो गया, बंद हो गया। इसलिए राधा बिना रास नहीं होती है। ऐसे और लीला तो होती जाती, जैसे दास सखो वात्सल्य है, माँ जसोदा जैसे छोटा बाल गोपाल के स्तनपान कराते है। वात्सल्य रस के लक्षण क्या होता है, उसके सिरादेश के जो है सूंघते हैं, आलिंगन करते हैं, चुम्बन करते हैं छोटे बच्चा को जो है। बच्चा जब छोटा होता है ना, माँ उस माता पिता उस बच्चे को क्या करते हैं, दिन में 25 बार है, ज़्यादा 25 बार, और क्या करता है मेरा बेटा करके रोज करते कि नहीं करते है, इसको पूछो अच्छा। तो हाँ क्या बोले, वात्सल्य रस का, और माधुर्य रस, रासलीला आदि जो है
तो उसके कृष्ण बोले देखो आपके बिना अब तो रासलीला नहीं होगी, तो आप चलो। राधा जी बोली देखो जहाँ पर गोपी नहीं है, जहाँ पर जमुना नहीं है उस वहाँ पर मैं जाना नहीं चाहता। तब कृष्ण बोले देखो मेरा जोग माया के द्वारा मैं ही सारे गोपी गिरिराज गोवर्धन जमुना राधा कुंड श्याम कुंड सबको मैं क्या करता हूँ, प्रकट कर। तो ये गिरिराज गोवर्धन जो देख रहे हैं, ये गिरिराज गोवर्धन किसने प्रकट किया? कृष्ण ने अपने जोग माया के द्वारा है। ये जोग माया के द्वारा ये गिरिराज गोवर्धन में दर्शन है। और कृष्ण के जितने भी लीलाएं हैं सर्वोत्तम लीला दी यही गिरिराज गोवर्धन की तलाटी में काल को बताया था ना है? बलराम जी अनंग मंदिरी बन गए और ऐसे करके मधुर लीला के लिए, तो वैसे ही कृष्ण के ही मंदिरी स्वरूप क्या मंजूर है? अरे मंजरियाँ कोई नहीं है, ये मंजरियाँ जो है राधा रानी की जो है एक एक भाव और प्रकाश मूर्ति का है। जैसे अनंग मंदिरी कहते हैं ना बलराम जी का, वो थोड़ा सा बता दीजिए। अनंग मंदिर बलदेव प्रभु से जैसे हम रिलेट करते हैं ना, वो अनंग मंदिरी में तो बलदेव प्रभु जो सेवा आदि कर रहे हैं है? बलदेव प्रभु से कहते हैं ना अनंग मंदिरी बन गई नहीं, उसके भाव से सेवा कर। हाँ ऐसे उससे भाव से सेवा होती है। जब राधा कृष्ण की जैसे निवृत्त निकुंज कुंड आदि में जो लीला आदि होते हैं, उस लीला में कौन सेवा करती है? ललिता विशाखा भी कभी कभी प्रवेश कर नहीं सकते। तमुलर्पण पाद मर्दन पयुदान अभिसारा देवी बिंदारण्य महस्य प्राण पृष्ठ सखी किला संकोचिता भूमिका तदासिका अहम संशय। रूप गोस्वामी रघुनाथ दशमी से वर्णन कर तमुल अर्पण पाद मर्दन पयुदान अभिसारा देवी है। देखो ये मंजरियाँ की जो है कितने सेवा आदि होते हैं। तांबुल प्रदान करना, तांबुल माने पान बीड़ी, तांबुल अर्पण पाद मर्दन जरा जब विश्राम करती है उनके चरण कमल के सेवा में तांबुल पाद मर्दन पयुदाना अभिसादी। और जल के दान जो है जल दिया जाता है। जैसे सोने के पहले क्या करो, एक गिलास जल सिराने के पास रखो है, देखो कभी बुरी सपना नहीं आए। और तुलसी पत्ता दे तो राधा कृष्ण के आ जाए। हाँ अच्छा रख करके आप देखना, कल आज रात को सोओगे ना क्या करोगे? एक सिराने के बाद जहाँ पर सोते हो ना है वहीं पर एक गिलास सच्चा निर्मल जल है और उसमें तुलसी पत्ता, देखना राधा कृष्ण आ जाएगा सपना है। रखा कि नहीं रखा? अच्छा रखा, आज रखना, देखना है। गुरुपाद द्वारा राधा कृष्ण आपके दर्शन हो जाए, चैतन्य महाप्रभु सब दर्शन है। और फिर प्रातः काल में उठ करके क्या करोगे? उस पानी को पी जा है। देखो शरीर में कोई बीमारी नहीं है। प्रातः काल में उठ करके पानी पीने से बीमारी नहीं। आप गुरुदेव को देखे ना, आप लोग जानते हैं गुरुदेव जो है नारायण गोस्वामी जो मथुरा थे ना है, बिल्कुल के सिराने पर जो है वो मैंने पानी रहा था, पानी रहा। हमने आपको नहीं देखा ना कभी है? हमने आपको नहीं देखा ना, इसलिए पता नहीं। मैं तो उठ करके मैं तो ट्रैवल करता हूँ, कहाँ रखा जो किंतु हर रोज मैं पानी पीता हूँ है। बाथरूम जाने के पहले 2 गिलास में पानी पी लेता हूँ। शास्त्र में भी लिखा गया, किंतु हम क्योंकि हम जब सोते हैं ना उसमें ज़्यादा क्या होता है, टॉक्सिन क्या बोलते हैं, टॉक्सिन होता है ना, वो शरीर वो क्या करता है, वो पानी पीने से वो क्या वो जाकर के सारे पेट को साफ करके देते, मल मूत्र से वो निकाल देते हैं। ऐसे भी आयुर्वेदिक शास्त्र में मान्यता है प्रातः काल में। और स्पिरिचुअल तो है ही है, स्पिरिचुअल है। देखो आप पानी रखो, एक तुलसी पत्ता रखो, देखो आप लिए हैं करके देखो है, देखेंगे क्या करेंगे, करो। गुरुदेव ने कह दिया तो देखो। हाँ और क्या, हाँ क्या बोला? पयोदाना अभिसार नहीं, तांबुल अर्पण पाद पाद मर्दन सेवा ये जो ये मंजरियों के जो है सेवा आदि का जल सेवा जल सेवा तमुल तांबुल अर्पण पाद तमुल अर्पण पाद मर्दनो पयुदान अभिसारी बिंदारण महेश प्राण पृष्ठ सुखी किला संकोचिता भूमिका
रूप मंजरी तद्दस केली भूमेशु रूप मंजरी तद्दासिका संशय है। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी कार्य है ये राधा जी के समस्त मंजरी की सेवा करते हैं। निवृत्त निकुंज कुंज में जो है ये सेवा आदि करते हैं। जहाँ पे ललिता विशाखा तो यहाँ पर बलदेव प्रभु है, बलदेव प्रभु के रूप में राधा जी के पास वो जाने पर क्योंकि जेठ लगते हैं ना है। किंतु देखो अपरिकृत चित्त जगत में बलदेव प्रभु राधा जी के किस भाव से सेवा करती है? अनंग मंजरी के। चैतन्य महाप्रभु के लीला में नित्यानंद प्रभु के, और नित्यानंद प्रभु भी भाव में विवेक करके है वो महाप्रभु की भी सेवा आदि करते हैं। कौन सा सेवा करते? जैसे चैतन्य नित्य करते करते कभी मूर्छित हो जाते थे है, तो उसमें नित्यानंद उसको उठाते थे। वहाँ नित्य आदि करते करते जब थक जाता नित्यानंद प्रभु है उनके पंखा लेकर के उनको हवा करते है। जैसे राधा कृष्ण की अनंग मंजरी हवा आदि करते रहते है। क्योंकि अनंग मंजरी ये राधा जी के अत्यंत जो है एक तो प्रिय सखी है ही है और छोटी बहन है। ऐसा ही इसमें एक भाव रहता है ना, क्या रहता है? मध्यत्व भाव रहता है। ये मेरा बहन आ जाता है। भक्ति जगत में दो वस्तु है, एक तद्यत्व भाव और एक मध्यत्व भाव। मैं तुम्हारा हूँ और आप मेरे हो। कौन सा अच्छा है? मैं तुम्हारा, नहीं आप मेरे। मध्यत्व भाव अच्छा है। हाँ मध्यत्व, हाँ यही रहा है। ऐसा नहीं। और इसमें दो फिर वो कहता है मध्यत्व भाव साथ ही साथ भी दो वस्तु आ जाता है। एक कहता है क्या बोले गीता स्नेह होता है कि मधु स्नेह होता है। क्योंकि स्नेह की तो कहते हैं यही जो है प्रेम जो है बढ़ करके धीरे धीरे जितने घनीभूत हो जाता है, गाढ़ हो जाता है, उसके स्नेह कहा जाता है। इसके स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव रूढ़ उदिड़ मोहन एंड मदनाक को महाभाव है। इतने स्टेज आपको इतने सीढ़ी चढ़ करके ऊपर जाना पड़ेगा। तो इसलिए कह रहे हैं ये देखो अनंग मंजरी की भाव में कोई विवाहित के भजन करे और राधा जी की कृपा अति सहज में हो गया। चलो है क्योंकि अनंग मंजरी राधा जी के जो है छोटी बहन है, तो उसमें क्या रहता है ये मेरा बहन है। कुछ भी हो है अपने ब्लड रिलेशनशिप और पारिवारिक संबंध होने के नाते एक मध्यत्व भाव आता है। मध्यत्व भाव समझ में आए? ये मेरा है। जैसे एक कह रहे मेरा बेटा है दूसरे नहीं कहेंगे। भले ही आप इतने स्नेह करते हो किंतु मेरा बेटा नहीं कहेंगे। ज्यादा से ज्यादा एक बार मेरा बेटा के जैसा है नहीं। आप मेरा बेटा थोड़ी कह दोगे है। अच्छा तू मुझे बेटा ही मान लिया है। हाँ समझ नहीं वो कहा था सुनाती है। इसके पिताजी मर गए, सब लोग जब रोने लगे उनके परिवार लोग आगे कहने लगे अरे भाई क्यों रो रहे हैं, कोई बात नहीं मुझे ही। और एक कहने लगे बुजुर्ग कहने लगे अच्छा तुम मुझे अपने पिताजी मान लो। उसके कुछ दिन बाद उसके बाद माँ मर गई, तो फिर उनको समझाने जब रोने लगे कहने लगा अच्छा तुम मुझे माँ ही समझ लो। अच्छा इतना ही तक कहते हैं। बहन मर गई तो बोले उसका मुझे बहन समझ लो। भाई मर गए उसके भाई को। तो इसके बाद पत्नी मर गई तो कोई नहीं कहा आज के पत्नी मर। कोई कहते पिता के रूप में कहा जाता है। ठीक है हमें पिता मान लो, मुझे भाई मान लो, बेटा मान लो, बहन मान लो है ऐसे। किंतु देखो हम इसलिए कर रहे हैं मेरापन रहा था उसमें है आइनेस और माइनेस, अहंगता और ममता। इस जगत में जैसे अहंगता और ममता रहता। अहंगता समझते हो अहंकारी है ये मेरा मैं करने वाला, और ममता मेरापन रहता मैं और मेरा है। यही तो संसार। इस संसार क्या कहते हैं मैं और मेरा लेकर के ही संसार है। संसार में कुछ नहीं है। मेरा घर और क्या बोलते है मैं। किंतु चित्त जगत में यह जो अहंकार जो ममता इसके चित्त कहा जाता है, अपराकृत
है। तो बलराम जी से अनंग मंदिर का कनेक्शन थोड़ा बता यही तो कह रहा ना, इसके भाव में विवाहित होकर है, बलदेव प्रभु के नहीं। अपरागित चित्त जगत में सब क्या बोले रूप अपने आप जोगमाया के द्वारा अपने रूप धारण कर सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं। एक जोगी यदि अनेक रूप धारण कर सकते हैं और जोगेश्वर भगवान कृष्ण, तो उससे रूप धारण करना उसमें कोई बड़ी बात नहीं। और बलदेव वैसे भी हर रूप में सेवा कर रहे हैं। बलदेव प्रभु हर रूप में सेवा कर रहे हैं। बलदेव प्रभु हर भाव में राधा सेवा आदि करते, रास करते, दान संत दास सबका वात्सल्य माधुर्य सेवा आदि करते हैं। इसमें हम क्या किस लिए बोल रहे थे? इसमें मध्यत्व भाव आता है, एक तद्यत्व भाव और एक मध्यत्व भाव है। रुक्मिणी आदि इन लोग के क्या तद्यत्व भाव होता है। मैं कृष्ण, कृष्ण मेरा है, एक बहुत कम होता है। ये ब्रज की गोपियों में, किंतु ब्रज की गोपियां विशेष करके राधा जी के हृदय में क्या है? मध्यत्व भाव है। एक हित स्नेह में आ गए, क्या बोले? मधु स्नेह में आ गए है। मधु शहद जो है अपने माधुर्यता है उसमें है, मिठाई कुछ करना नहीं पड़ता है। और देखो शहद में एक होता है, गर्मी ठंडी में एक ही जैसे रहता है। घी होता है वो तो जम जाता है। घी में घी तो जम जाता है ना, है चलो घी जम जाता है, किंतु देखो मधु जो शहद वो जमता है जैसे रहता है। तात्पर्य क्या है? वो स्वाभाविक रूप में हो जाता है। ये मेरा है, जैसे आप बोलते हो मेरा बेटा है, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा है किंतु स्वाभाविक नहीं। इसलिए एक होता है मधु स्नेह और एक होता है बोलो वृंदावन बिहारी जय जय। कृष्ण तो विषय विग्रह है ना, कृष्ण की भी सेवा करना है ना। हरे कृष्ण फिनिश मार दो।